गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। और जीडी क्लासेस के इसी क्रम में आज अपना टॉपिक है को एजुकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी सूचना। अभी 11th ऑफ जनवरी को जिन स्टूडेंट्स ने अपना जीडी फेस किया, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किए हैं। उन्हीं के बेसिस पे आज 3 टॉपिक्स अपलोड किए जाएंगे, ताकि जो टॉपिक आज ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स ने फेस किए हैं, हो सकता है वो रिपीट हो और बाकी स्टूडेंट्स उन पर अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसी पर्पज़ से टॉपिक नंबर 26 जो कि ऑलरेडी रेडी है उसको रोका गया है, और टॉपिक नंबर 27 उसको पहले अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि ये वो 3 टॉपिक्स हैं जो कल जीडी में स्टूडेंट्स ने फेस किए, और लगभग 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन्हीं टॉपिक्स को फेस किया है। उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है को एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक को एजुकेशन। Co-education is also known as mixed-sex education in a system of education in which males and females are educated together without any discrimination. In the past, when education was regarded as necessary only for the males, other side females had been considered as someone who only looks after and care for house, family, children, and any other work. This has changed. Nowadays, education and profession is equally important for male as well as female. So we need to agree that ladies need to be empowered as much as men do, and we'll have to do it, and it will make them able to contribute equally to the overall development of the own society, region, and for the nation. Although some rule and although some rural and orthodox people can be disagree, as they don't appreciate change in the traditional system. तो हम कह सकते हैं कि अगर अपन पास्ट में जाएं, जहाँ एक वक्त पर शिक्षा को जहाँ एक वक्त पर शिक्षा को पुरुषों के लिए आवश्यक माना जाता था, और साथ ही महिलाओं के लिए माना जाता था कि वो घर को संभाले, घर की देखरेख करे, बच्चों को संभालना, परिवार की देखरेख करना, यही उनका एक वर्क माना जाता था। लेकिन वो समय बदल गया है और बहुत तेज़ी से बदलता चला जा रहा है। आजकल बहुत अधिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिनमें लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण करती हैं, महिलाएं भी घर में और प्रोफेशन में अपना हाथ बटाती हैं। साथ ही साथ हर तरह की जॉब सेक्टर उनके लिए है, और हर तरह की स्किल्स भी वो रखती है, और ये इक्वलिटी को भी दिखाता है। और अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस तरह की समानता बहुत ज़रूरी है। Co-education simply means where both boys and girls can get education together, right from the beginning, from till the higher study as well as professional education, where either simply boys or only girls are allowed to gain education together. At present, education is the more popular approach to the country education than just a single type education, where students get proper education together as well as any kind of professional training or courses without any gender difference and partiality, as education does not make us learn to bias. तो यहाँ तर्क का मुख्य विषय एक शिक्षा सह शिक्षा प्रणाली है। सह शिक्षा प्रणाली जिसे आप को एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सभी लिंगों के छात्र एक ही साथ में पढ़ते हैं। दोनों युवा लड़कों और लड़कियों को एक ही विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें समान करते हुए समान तौर पर उनका आकलन, मूल्यांकन और बिना किसी भेदभाव के उनको समान रूप से कक्ष में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेजेस में शिक्षा दी जाती है। Co-education is more preferable for every scholar. It removes shyness, fear, and hesitation. Other side, it also increases confidence and experience of working together. Several girls or perhaps boys think twice to talk to their particular opposite male or female because of lack of confidence and mutual understanding. They can't express their ideas properly, one of the main problem for a single sex education. तो सेक्स शिक्षा में, सह शिक्षा में ये विचार सामने आते हैं कि यहाँ जब गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं तो उनकी हेजिटेशन को दूर करता है, उनकी शर्म को दूर करता है, और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कई लड़कियां और शायद लड़के आत्मविश्वास की कमी के कारण एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं। स्कूल और वर्क प्लेस दोनों ही जगह फिर इस तरह से दिक्कतें सामने आती हैं।
तो इस तरह को एजुकेशन उन्हें शुरू से ही एक दूसरे के साथ काम करना, साझा तौर पे वर्क करना, स्टडी करना, कोऑपरेट करना, टीम स्पिरिट के साथ काम करना, ये सिखाता है। Because a corporate people are to work with personnel of different male or female. The student who studies in co-education can transform in social atmosphere better than the students who studies in only boys or girls college, as they don't know how to work together, how to work in a team. For example, a girl who studies in a girls school only may feel shy and fear. She may hesitate to interact. She can be hesitate. She will feel lack of confidence. We can expect a better professional life like this step? No, we cannot. Well, if we talk about the other factor in the college or schools, that is co-education. The students used to, or they learn, or they get education together right from the beginning. They will be more confident. There will be mutual understanding, and there will be no hesitation and lack of confidence to work together as well as to gain education at same place in a same class. तो इस तरह से परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि अधिकतर जब स्कूल्स में वो स्टूडेंट्स जिनमें, या आप कह सकते हैं कि स्कूल में जब गर्ल्स एंड बॉयज साथ में पढ़ते हैं, एक तरह से शिक्षा लेते हैं बिना भेदभाव के, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, आगे उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत नहीं आती। आज अगर वो साथ में काम कर सकते हैं, आज अगर वो साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक दूसरे को अ, एक एक दूसरे के प्रति एक समझ रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और एक कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, तो आगे उन्हें किसी भी तरह की प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनका यही एक्सपीरियंस आगे उनको बेहतर बनाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ ध्यान दें, वो स्टूडेंट्स जो किसी एक ही टाइप के स्कूल से निकल के आए हैं, या जहाँ पर पर्टिकुलरली आप ये कह सकते हैं गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल स्पेसिफिक स्कूल होते हैं, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, आगे उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, आगे उन्हें एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पे अंडरस्टैंडिंग से साथ काम करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये इस तरह के डिफरेंसेस देखे जाते हैं। A student learning in a separate education system could may face a student learning in a separate education system may find it difficult to express proper communication with the opposite gender as a result of lack of exposure and practice standing together. A co-ed promotes sexuality equality and teaches the students how to value the opposite male or female. The students can easily adjust better in the business world in many ways because a scholar studying in a co-ed program has better leadership skills, characteristics, and he or she can be a good team member in a group or staff. It minimizes shyness, fear, lack of confidence is improved in co-education. अलग अलग तरह की शिक्षा प्रणालियों में हमें इस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं, जहाँ को एजुकेशन में आप कॉन्फिडेंट पाते हैं खुद को, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ होती है एक दूसरे के लिए, वर्क प्लेस पे ज़्यादा अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ काम किया जा सकता है, ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन, ज़्यादा अच्छा हेल्पिंग नेचर से काम किया जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही एक जो समझ एक दूसरे के प्रति स्कूल लाइफ में और एजुकेशन के दौरान आप बनाते हैं, वो आगे आपको फील्ड में, वर्क फील्ड में, ट्रेनिंग में हर तरह से आपको कोऑपरेट करती है। और जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो इस तरह से होता है कि जो एक को एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस से होकर निकलते हैं, उन्हें आगे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि शुरू से ही वो हैंडलिंग सिचुएशन, टीम के साथ काम करना और इस तरह के डायरेक्शन में वो काम करना सीख जाते हैं। A co-ed system increases a friendly relationship and trust. A co-ed system increases a friendly relationship and trust among the opposite gender. There is a sense of bond and humanity. It also boosts maturity about many concerns like family, love, and professional life. They can talk frankly about the problems and solutions amongst each other. By sharing ideas and views from both sides, it also increases thinking abilities. Altogether, friendship builds up in a very natural way, which makes an easy atmosphere of getting education. तो जहाँ एक सह एड सिस्टम विपरीत लिंग के बीच एक दोस्ताना संबंध और विश्वास को बढ़ाता है,
इस प्रकार का बंधन एकमतता की भावना में होता है। यह परिवार, प्रेम आदि चीज़ों की चिंताओं के बारे में भी अधिक परिपक्वता के साथ पेश आता है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के बीच अपने परिदृश्य, समस्याओं और अपनी कार्यों को लेकर बात कर सकते हैं। दोनों लिंगों के दृष्टिकोण से विचारों और स्थलों को साझा करने में छात्रों ने सभी के साथ मिलकर उनकी सोच की क्षमता को बढ़ाता है। सह शैक्षिक विश्वविद्यालय में मित्रता बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ती है। This kind of friendly atmosphere in classroom allows young people to express their opinion and their thoughts frankly. It also breaks down the misconception of each and every sex regarding the various other aspects and provides a fantastic foundation of working cooperation, handling, managing right from the beginning. A co-educational college or school quite successful to get these skills for their students, as many subjects in secondary college allows debate and group discussions. In that, students can make the broad mentality, or they can learn, they can express views in front of any kind of person. तो इस तरह का एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार जब स्कूल और कॉलेज में देखते हैं, जहाँ शुरू से ही एजुकेशन साथ में होती है, तो एक साझा समझ, एक सहयोग की भावना, साथ में काम करना, एक दूसरे की व्यूज़ को समझना, उनके प्रति सम्मान की भावना रखना, डिफरेंस को समझना और उन डिफरेंस के बावजूद एकता को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें को एजुकेशन में देखने को मिलती हैं, जो किसी भी स्तर पे एक इंसान को एजुकेशन ग्रहण करने में और साथ ही वर्क करने में डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि आगे वर्क प्लेस पे आपको हर तरह के मेंबर्स के साथ काम करना होता है। In a co-educational school, both female and male views will be accepted in this type of discussion, which is very significant for learning knowledge. Students can make quality level of working together. Men and women often have different opinion on the same topic or issues, but in co-education, where they share their ideas and accept better ideas as they are ready to learn from everyone. देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन और सिंगल। तो कह सकते हैं कि जहाँ को एजुकेशन में स्कूल और स्कूल्स में मेल एंड फीमेल साथ में एजुकेशन लेते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस होते हैं, वो चीज़ों को सामने रखते हैं, उनके आचार विचार एक दूसरे के सामने सहज तौर पे आते हैं, कई तरह के डिफरेंसेस के बावजूद वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये हेल्पिंग नेचर शुरू से में उनमें देखने को मिलता है। और ये भी कह सकते हैं कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन के सामने आप जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो कई तरह की जानकारियाँ, कई तरह की बेटर जो चीज़ें होती हैं वो आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली क्वालिटीज़ अलग अलग कैंडिडेट्स में अलग अलग तरह से होती है, वो आप इस तरह के एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली सीख सकते हैं। ये साइकोलॉजी भी इस चीज़ को बताती है। Separate education system has its own advantage and positive factor too. The mostly depends upon what students, the way they utilize the environment properly too. Co-education is much better for the current society's point of view, for the complete development of the scholar, and as a result the society, country and the world as a whole. तो अलग शिक्षा प्रणाली के अपने कुछ फ़ायदे हैं और ये सकारात्मक कारक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अब देखने को मिल रहा है, जिस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखते हैं, अब को एजुकेशन ही आगे बढ़ रही है। और अगर आप एग्जांपल भी उठाएं विश्व की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़, सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज़, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे वो येल यूनिवर्सिटीज़ हो, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, वो को एजुकेशन को अपनाते हैं, उस पर अकॉर्डिंग चलते हैं। और चाहे किसी भी आप अच्छी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इनको आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि सभी इसी ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। तो ये है कि शिक्षा अपने आप में एक पवित्र लक्ष्य है, तो और इस ये किसी भी तरह के डिफरेंस को नकारता है, और शिक्षा जैसे उद्देश्य के लिए आप असमानता को नहीं रख सकते, और समानता बढ़ाना अपने आप में को एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। If we talk about the overall conclusion, the education system plays a very important role in making the world a better place to live in the most civilized way. In this education system, advantage and disadvantage we can find. A country says to develop only if it has a very good education system. It works towards creating gender equality in all the field that also come with respect. Overall, we can say in co-education, both the gender would benefit equally in learning or obtaining knowledge from the institution.
the method of the education, even though is becoming common all over the world, as there are still few part of the country who sometimes feel differences or disagree in that aspect. But we will have to accept that in the future we will have to go completely in coeducation, as if you find quality education on a place, then there should be no difference. Boys and girls, male and female, both should get proper chances to get that kind of quality education at same level. Co-education refers to providing education to both girls and boys together with any discrimination and gender basis partiality. This is the actual meaning of equality and women empowerment explained in simple terms. In ancient times, where Greece was the only country as example that allowed co-education, but at time but at present time most of the countries in the world have adopted co-education into their system. It proves the importance of co-education. तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान स्तर पे सभी देशों में को एजुकेशन की प्रणाली देखने को मिल रही है। और आप विश्व की चाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को उठाएं, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, सभी में आपको एक तरह से साझा शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है, जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हुए काम करते हैं, एक साझा समझ के साथ बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और शुरू से ही एक साझा समझ उनमें देखने को मिलती है। और उस समझ के कारण आगे उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प मिलता है। ना केवल प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी वो बढ़ चढ़ के एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ भाग ले सकते हैं। और बजाय के शाइनेस, हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ वर्क प्लेस पे काम कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह की आगे कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू से जो एटमॉस्फेयर उन्होंने देखा, उसको फेस किया, तो आगे उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फेस कर सकते हैं। यहाँ ये भी देखा जाता है कि को एजुकेशन में शुरू से ही गर्ल्स में एक बोल्डनेस, एक करेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें वो किसी भी गलत चीज़ को अपोज करने की प्रवृत्ति उनमें होती है, बजाय कि वो जो सिंगल साइड एजुकेशन में हम देखने को नहीं मिलता है, जहाँ चीज़ों को सहन किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है और एक प्रवृत्ति बन जाती है। वहीं को एजुकेशन में शुरू से ही आप अपने व्यूज़ को लेकर चलते हैं और किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर पे जब किसी भी तरह की गलत चीज़ सामने आती है, अपोज करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको शुरू से ही सिखाती है और आगे जाके वही आपकी वर्क प्लेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ का हिस्सा भी बनता है। तो को एजुकेशन सोशली आपके लिए काफ़ी बेटर है। ये शुरू से ही आपको सोशल होना सिखाता है और समाज में आप हर जगह अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। विद दिस काइंड ऑफ aspect, I would like to finish my topic. We'll upload a next topic today. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।